हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिवीजन अड्डा 24x7 पे। दोस्तों, आज के क्लास में मैंने परसेंटेज चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस एनटीपीसी 2025 के सीबीटी 1 एग्जाम में पूछे गए हैं उनका मैंने टाइप वाइज अरेंज करके मैं आपके सामने लाया हूँ। ये टाइप वाइज आपको टफ टू इजी मिलेगा, इसलिए जिसका बेसिक क्लियर है वो टफ्स को देख लें, लास्ट यहीं पे देखेंगे तो चलेगा। और जो अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 अंडर ग्रेजुएट वाले देने वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के अंत तक बने रहें। परसेंटेज के सभी टॉपिक इसमें आपको मिल जाएंगे और इतने ही टॉपिक से आपके पूरे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, यानी हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन ऐसे करके रिपीटेड किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पहले टाइप की ओर। देखिए, पहला टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो ये है कि, और ये टफेस्ट है, टफ टू इजी हम लोग जा रहे हैं, टफ टू इजी जा रहे हैं, टफ टू इजी। देखिए, हम चैप्टर को शुरुआत करने से हम सोचेंगे कि पहले हम इसका एक बार बेसिक कर लें। बेसिक क्या कर लेंगे हम, तो बेसिक मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिएगा, हम इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए क्या क्या हल करने वाले हैं। एक हम हल करने वाले हैं सिंपल सा, जो सबसे पहला लॉजिक होता है कि अगर परसेंटेज लिखा है तो परसेंटेज से हम लोग यूज करते हैं फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट करते हैं? फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न में बदलना। देखिए, जैसे हम लिखते हैं कि 25%, तो 25% का मतलब क्या होता है? 25/100। क्या होता है? 25/100। ये हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। इसको हम अगर काट छांट के लिखते हैं तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100। इसका यानी वैल्यू जो हो गया 25% का वो हो गया 1/4। 1/4। अगर मैं कहूँ 11.1/9%, 11.1/9%, तो इसका मतलब क्या है? 11 एकम 99, 9 गुना 11 99, 99 एक कितना हो गया? 100, यानी 100/9%। इसको जब हम भिन्न बदलेंगे तो क्या होगा? 100/9 तो है और परसेंटेज का मतलब होता है साथ में 100, अर्थात 100। तो ये 100 से 100 कट जा रहा है 1/9, यानी इसका मतलब हो गया, यानी 11.1/9% का मतलब है 1/9। समझे? अब ये तो बेसिक हो गया कि हम फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते। इसका हम इस्तेमाल कैसे करते, क्वेश्चन को बनाने में इसका यूज कैसे करते हैं। अगर क्वेश्चन कह रहा है कहीं पे कि किसी चीज में +25% की वृद्धि होती है, +25% की वृद्धि होती है, तो इसका मतलब क्या है कि 25% का भी मैंने जस्ट बताया कि 25/100। इसको काट छाट के हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं 1/4, यानी वृद्धि हो रही है। तो जो ऊपर वाला नंबर होता है वो होता है प्रभावित संख्या, यानी इफेक्ट करता है। ये क्या है? इफेक्टिव नंबर है। ये क्या है? इफेक्टिव वैल्यू है। ये इसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव वैल्यू। और ये जो 4 वाला जो नीचे वाला आता है उसको बोलते हैं बेसिक या ओरिजिनल वैल्यू। बेसिक या ओरिजिनल वैल्यू, समझे? इसको हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला कि 25% की वृद्धि हो रही है। क्या बोला कि 25% की वृद्धि हो रही है। 25% का मतलब हो गया कि अगर कोई संख्या 4 है, यानी बेसिक में अगर कोई संख्या 4 है तो बढ़ करके कितना हो जा रहा है, यानी उसमें 25% का वैल्यू कितना? 1 बढ़ जा रहा है। उसमें कितना बढ़ जा रहा है? 1 बढ़ जा रहा है। समझे? उसमें 1 की वृद्धि हो जा रही है, अर्थात 4 + 1 बराबर हो जाता है वो 5। यानी अगर 25% की वृद्धि को हम कैसे कहेंगे कि 1/4, मतलब ओरिजिनल वैल्यू में 1 की वृद्धि हो जा रही है, यानी ओरिजिनल वैल्यू में 1 की वृद्धि होने से वो कितना हो जा रही है? 5 हो जा रही है। इसी तरीके से अगर कहीं पर बोलेगा कि इसमें 12.5% की कमी हो रहा है, कितना बोला? 12.5% की कमी बताया जा रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे? यानी इसको पहले फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, यानी 12 दूनी 24, 25/2%, 25/2%। समझे? इसको हम करेंगे क्या? 25/2। परसेंटेज का मतलब 100। जब इसको आप लोग काटिएगा तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी 1/8 हो रहा है। और यहाँ पर लिखा था कमी हो रहा है, यानी ये कमी है। क्या है? कमी है। अर्थात हम इसको ऐसे लिखेंगे कि अगर कोई संख्या यहाँ पर ओरिजिनल 8 है, कितना है? ओरिजिनल 8 है, तो उसमें से 1 घटने के बाद वो कितना हो जा रहा है? 8 में से 1 घट जा रहा है तो कितना हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। यानी बार बार हम कह रहे हैं कि जो नीचे वाली होती है उसको बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं हम लोग?
ओरिजिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल वैल्यू। और जो ऊपर वाला संख्या आता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव वैल्यू। अर्थात अगर घट रहा है तो हम लोग नीचे वाले में से घटा देंगे और अगर बढ़ रहा है तो नीचे वाले में जोड़ देंगे। एक तो ये था। अब जो हम दूसरा यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं रेशियो मेथड। क्या करने वाले हैं? रेशियो मेथड। तो समझिएगा रेशियो यूज क्या है? रेशियो मीन्स अनुपातिक, अनुपात। तो देखिए अनुपात का मतलब क्या है, हम इसको एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। समझिए कि अगर कहीं पर लिखा है कि ए अनुपात बी बराबर, ए अनुपात बी बराबर जो है वह 3:4 है। कितना है? 3:4 है। और बी अनुपात सी बराबर बोला है कि 5:6 है। ठीक है, कितना बोला? 5:6 है। तो आपसे पूछा गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, यानी इस तीनों का अनुपात पूछा जाए तो कैसे हम इसको यूज करते। देखिए क्या लिखा कि ए अनुपात बी, हम यहाँ पर ऐसे कहेंगे कि ए अनुपात बी कितना है, तो 3:4 है। कितना है? 3:4 है। और इसी के सामने हम लिखेंगे बी अनुपात सी कितना है, तो बी के नीचे यहाँ पर कितना हो गया? बी का अनुपात 5 और इसका अनुपात कितना हो गया? 5:6। इसको हम लोग जब ए अनुपात बी जब निकालते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाइड करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाइड करते हैं और फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाइड करते हैं। पहले जो गुना होगा वो गुना होगा 3x5 अनुपात, दूसरे में जो गुना होगा वो होगा 4x5 और जो तीसरे में गुना होगा वो गुना होगा 4x6। समझे? तो गुना करके क्या लिखेंगे? 3x5 मतलब 15 अनुपात 4×5 20 अनुपात 6×4 24। अगर इस तीनों में कोई कटने वाला होगा तो तीनों को हम काट देंगे, नहीं कटेगा तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का जो अनुपात होगा यही हो जाएगा 15:20:24। समझे? तो एक हम इसका ये इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस पे हम लोग ज्यादा समझ पाएंगे, एक एक चीज को हल करेंगे टाइप वाइज। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा आपके सामने कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है 260,000, यानी 260,000, 2,60,000 एक शहर की वर्तमान जनसंख्या है जो 25% की दर से बढ़ रही है, 25% की दर से बढ़ रही है। तो 3 साल पहले की जनसंख्या और 2 साल पहले की जनसंख्या के बीच का अंतर पूछा गया है। कितना पूछा गया है? 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या। देखिएगा ये क्वेश्चन टफेस्ट क्वेश्चन की गिनती में आया है, यानी इसको बच्चों ने छोड़ा है। समझे? बहुत बच्चों ने छोड़ा और ये क्वेश्चन इतनी ज्यादा बार रिपीट हुए हैं इस बार के एग्जाम में कि आप पूछ नहीं सकते हैं। देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले नंबर तो दिया गया है कि वर्तमान जनसंख्या, जो वर्तमान जनसंख्या दिया गया है वो टोटल आपका कितना है? वर्तमान जनसंख्या जो दिया गया है 260,000, 1 2 3, यानी जो है 2,60,000 आपके पास वर्तमान संख्या है। अब बोला जा रहा है कि 25% जो है पर ईयर की वृद्धि होती है। 25% की पर ईयर क्या होती है? वृद्धि होती है। तो समझिएगा 25% पर ईयर की वृद्धि का मतलब क्या है कि 25% का हम लोग जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो ये होता है 25 एकम 25, 25 चौके 100 और वृद्धि हो रहा है तो इसका मतलब 4 से 1 में वृद्धि हो रहा है। अगर हम कह लेते हैं कि पहली ईयर, यानी ओरिजिनल कितना है? 4 है, ओरिजिनल मैंने 4 लिखा और 1 साल के बाद जो है ये कितना हो गया? 1 उसमें बढ़ गया यानी 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। समझे? कितना हो गया? 5 हो गया। फिर अब सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर जो होगा फिर यहाँ पर 4 से 5 हो जाएगा। ये क्या होगा? 4 से 5 हो जाएगा। और फिर जब हम तीसरे बार में जाएंगे तो फिर ये क्या होगा? 4 से 5 हो जाएगा। क्या होगा? 4 से 5 होगा। यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लोग रेशियो मेथड। क्या यूज कर रहे हैं? रेशियो मेथड। समझिएगा हम इसको गुना करते हैं। जब गुना करते हैं तो सबसे पहले हम इसको तीनों को गुना करेंगे, यानी 4 गुना 4 गुना 4, तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 चौके 64। अब जो गुना करेंगे हम इस दोनों को मिला करके इधर गुना करेंगे, अर्थात 5 चौके 20, 20 चौके 80, 5 चौके 20, 20 चौके 80। ये आपको अनुपात निकालना आना चाहिए। अगला गुना करेंगे इस दोनों को, 5 5 4, तो 25 25 चौके कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 100।
अब अगला गुना करेंगे तीनों बाहर बाहर, यानी 25 25 25 पंचे 125, यानी 125। देखिए अभी ये वर्तमान जनसंख्या जो दिया है वो 125 के बराबर दिया है, वर्तमान जनसंख्या जो दिया है वो 125 के बराबर 260 है, 125 के बराबर 260,000 है, समझे। ये वैल्यू जो है वो 125 का है। आपसे पूछा 3 साल पहले की जनसंख्या और 2 साल पहले की जनसंख्या के बीच का अनुपात। देखिए 3 साल पहले जब आएंगे तो ये 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, यानी 3 साल पहले जो हमारी जनसंख्या थी वो थी 64। 3 साल पहले कितनी जनसंख्या थी? 64। और 2 साल पहले की बात करेंगे तो ये पहले साल और ये दूसरे साल, यानी 2 साल पहले हमारा जनसंख्या आज से यानी वर्तमान से 2 साल पहले जनसंख्या कितनी है? 80। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है? तो इस दोनों के बीच का डिफरेंट जो है वो है 16 है। कितना है डिफरेंट? 16। अर्थात मुझे 16 का अनुपात मतलब जो है वो डिफरेंट निकालना पड़ेगा, 16 का निकालना पड़ेगा आंसर। तो 125 का वैल्यू 260,000, तो मुझे 16 का निकालना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करें, अगर आप इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? हम यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये 260 है, क्या है? 260 है। अब 1000 को हम लोग लिख सकते हैं, 1000 अलग कर दिया तो मैंने क्या किया? 1000 गुना हो गया, और ये 16 और 125 को मैंने नीचे लिख रख दिया। 125 को आप 1000 जो है 8 बार में काट सकते हैं। कितने बार में काट सकते हैं? 8 बार में। जब गुना करेंगे तो 1 0 सबसे पीछे आएगा। अब आप यूनिट डिजिट निकाल लीजिए। देखिए 6 8 48, यानी 8 8 गुना 6 करेंगे तो 6 8 फिर से 48, यानी यूनिट डिजिट जो आएगा वो 8 आएगा, यानी 80। तो 80 आपका एक ही नंबर ऑप्शन है, बी नंबर, आपका यही आंसर होगा। आप चाहें तो इसको गुना करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे गुना करेंगे तो देखिए 16 गुना 8 करेंगे तो 128, यानी 16 8 28 से। अब उसके बाद आपको गुना करना पड़ेगा 26। कितना गुना करना पड़ेगा? 26। जब आप इसको गुना करेंगे तो आप देखेंगे कि 6 8 48, 48 के 8 बकिया 4, 12 6 72, 72 4 76, अर्थात अब 128 दुनिया होता है 256। अब इसको आप गुना कर जोड़ लीजिए तो 8 6 6 12 के 2 बकिया 1, 7 5 12 और 1 3 3 बकिया 1, 2 1 3 और 1 0 जो मैंने ये वाला छोड़ा था वो 0 आप यहाँ लगा दीजिए। तो यही आपका 33,280, 33,280 आपका ये आंसर होगा। देखिए हम जो यहाँ पर यूज किए हैं रेशियो मेथड, ये क्या यूज किए हैं? रेशियो मेथड। इसका मतलब क्या है कि ये जो है पहले साल कोई भी मूलधन जो यानी कोई भी राशि जो है या फिर कोई भी संख्या 4 से 5 हो जा रही है, फिर दूसरे साल 4 से 5 हो जा रही है, फिर तीसरे साल 4 से 5 हो जा रही है। क्यों? क्योंकि हर बार जो है वह 25% की वृद्धि हो जाता है। क्या होता है? हर बार 25% की वृद्धि हो जाता है। यानी यहाँ पर जो है वो है ओरिजिनल, यानी शुरुआत में जनसंख्या जो था वो 4 था, अगले साल 4 से 5 हो गया, फिर अब दूसरे साल के लिए ओरिजिनल ये हो गया, यानी 4 से 5 हो गया, फिर तीसरे साल के लिए ये हो गया, फिर ये हो गया। तो वर्तमान जनसंख्या जो था वो 125 के बराबर ये दिया हुआ था। पूछा 3 साल पहले, जब 3 साल पहले आते हैं आज की जनसंख्या से तो 1 साल पहले 100, उसके 1 साल पहले 80, उसके फिर 1 साल पहले कितना? 64। तो 3 साल पहले हमारी जनसंख्या हो गई 64, फिर 2 साल पहले यानी 1 साल पहले 100, दूसरे साल पहले 80। तो 64 और 80 का डिफरेंट जो आया था हमारे पास वो आया 16, और इसी 16 का वैल्यू हमको निकालना था। 125 का वैल्यू 260,000, तो 16 का वैल्यू मेरे पास आया 33,280। इस क्वेश्चन पे कम से कम मुझे लगता है 15 से 16 क्वेश्चन रिपीटेड हैं, नहीं तो आप जाकर के पीडीएफ में देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन मेरे ख्याल से सेम मैंने लिया होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। देखिए गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,40,000 है, प्रतिवर्ष 25% की वृद्धि हो रही है। अब 3 साल पहले की जनसंख्या और 2 साल पहले की जनसंख्या में कितना अंतर होगा? सेम क्वेश्चन है, एकदम डिट्टो क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा था रिपीटेड है। आप वीडियो को पॉज करिए, जैसे मैंने बनाया था वैसे बनाइए। सिंपल, 25% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 25 एकम 25, 25 चौके 100, अर्थात 4 से 1 की वृद्धि हो रही है, बड़ा 3 साल पहले। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो ओरिजिनल है वो है 4, और पहले साल 4 से कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 4 से 5 हो गया। फिर यहाँ पर दूसरे साल आते हैं तो फिर यहाँ पर 4 से 5 हो गया। फिर तीसरे साल आते हैं तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 से 5 हो गया। गुना करेंगे 4 चौक 16, 16 चौके 64, कितना हो गया?
64। अगला निकालेंगे तो यहाँ जो निकलेगा ये वाला 5 चौके 20, 20 चौके 80, यानी रेशियो फिर से वही आएगा। क्या आएगा? फिर आएगा 5 25 और 25 चौके 100। फिर अगला जब करेंगे तो 5 25 5 125, कितना हो गया? 125। बोला 3 साल पहले और 2 साल पहले, तो 3 साल पहले की बात करेंगे तो 1 साल पहले 100, 2 साल पहले 80 और 3 साल पहले 64, यानी 64, और 2 साल पहले 80। इस दोनों का डिफरेंट कितना है? तो ये डिफरेंट जो है 16 का है, यानी 64 6 70 70 10 80, यानी 16 का वैल्यू निकालना है। आपको 125 के बराबर दे रखा है 140, 125 के बराबर जो दे रखा है 140,000, यानी 1,40,000। ये जो है वैल्यू 25 के बराबर है, 125 के बराबर है। आपको जो निकालना है वो निकालना है 16 का। कितना का निकालना है? 16 का। तो बस वही करिए फिर से, यानी 25 8 1000, यानी ए आ गया 140 गुना 8, मैंने इसको 1000 मान लिया, ठीक है। 140 गुने 8 गुना 16, जब आप गुना करेंगे 140 गुना 16 28 से 128, तो जो यूनिट डिजिट आएगा पहले 0, फिर 4 4 8 32, 32 के 2, यानी यूनिट डिजिट आएगा 20। तो 20 देखिए आपका इसमें 70 है, 70 है, 70 है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें गुना करके चेक करना तो आप गुना भी कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। देखिए 14 8 बलयोतल से, यानी 112, 14 दूनी 28 और 14 एकम 14, ठीक है। अब आप इसको जोड़िए, 2 8 1 9 4 2 6 1 7 और 1 0 मैंने छोड़ा था 140 वाला, तो ये हो गया, यानी 17,920। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत ही कंसेप्ट आसान कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है, इससे आप इजी नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सेम है, एकदम बिल्कुल इसी पे डिट्टो है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है देखिएगा, चेतन को पहले वर्ष में अपनी बचत राशि में 2% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, तथा इसके साथ उसकी वर्तमान बचत जो है, यानी वर्तमान उसका सेविंग जो है 176,800 रुपए है, यानी 1,76,800 रुपए है। तो 2 वर्ष पहले उसके बचत क्या थी? 2 वर्ष पहले उसकी बचत क्या थी? देखिए सेम कंसेप्ट लगाना है, क्वेश्चन का लैंग्वेज भले डिफरेंट हो लेकिन तरीका वही है, वही चीज कह रहा है। बोल रहा पहले साल जो है 2% की वृद्धि हो रहा है। पहले साल कितना का परसेंट वृद्धि हो रहा है? 2%। 2% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/100, यानी 1/50, ठीक है। आपका 1/50, यानी 1 क्या है? इफेक्टिव है, यानी अगर हमारा ओरिजिनल 50 है तो 1 साल बाद जो है वो कितना हो जा रहा है? 51 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 51 हो जा रहा है, समझे। 50 में 1 की वृद्धि हो गई। अब उसके 20% की वृद्धि, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 एकम 20 पंचे 100, अर्थात इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आया +1/5। क्यों? तो वृद्धि हो रहा है, यानी 5 से 1 हो जा रहा है। दूसरे साल जो है 5 से कितना हो जा रहा है? 1 बढ़ेगा तो 6 हो जा रहा है। बस निकाल दीजिए, 50 पचे कितना हो जाएगा? 250। कितना हो गया? 250। और 50 पंचे 51 पंचे, तो 1 पचे 5 पचे 25, यानी 555। 555। अब दूसरे बार में करेंगे तो 6 एकम 6, 6 पंचे 30, यानी 306, समझे। अब आपको बोल रहा है कि उसकी वर्तमान बचत जो है 176,800 है, यानी ये 306 का वैल्यू दे रखा है। कितना का वैल्यू दे रखा है? तो 306 का, यानी 300, यानी वर्तमान तो यही है ना, ये तो शुरुआती था, समझे, शुरुआती था, और इसमें वर्तमान ये है, यानी 306 की वैल्यू जो है 176,800 है। 176,800 है 306 की वैल्यू। आपसे क्या पूछा कि 2 वर्ष पहले उसकी बचत राशि क्या थी? तो 1 वर्ष पहले उसका बचत इतना था। दूसरे वर्ष बचत जो पहले जब आएंगे, यानी बैक आएंगे, तो 250, यानी 250 की वैल्यू आपको निकालनी है। 250 की वैल्यू आपको क्या करनी है? निकालनी है। देखिए जब आप काट छांट करेंगे, तो देखिए काटिए, कितना से काट सकते हैं? 6 3 9, और इधर काटेंगे अगर आप 8 6 14, 1 15, 15 7 22। ये कटेगा तो नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, 306 है ना, यहां पर ये देखिए बोला गया है कि उत्तर 2 दशमलव के स्थानों तक निकालिए। 124, 173, 144 और 147, इतना नजदीक। आप यहाँ पर अप्रोक्स वैल्यू जरूर कर सकते हैं। देखिए हम अप्रोक्स वैल्यू करने का कोशिश करते हैं, तो हम क्या करेंगे? 176 है ना, 176,800 गुना 250, और यहाँ पर जो 306 है मैं इसको 300 मान लूंगा।
अप्रोक्स वैल्यू करने के लिए। आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में अप्रोक्स करके देखा था। जब हम अप्रोक्स करेंगे तो ये 0 से 0, 0 से 0 खत्म, 3 से जब भाग करेंगे तो 3 पचे 15 और 2, 3 पचे 15, 2 यानी 26, तो 3 सत्ती 21, 3 अट्ठी 24, बचेगा 2 यानी 28, तो 3 नमा 27, कितना आएगा 3 नमा 27 यानी 589 आ रहा है और एक बच जा रहा है। ठीक है, एक बच जा रहा है, तो एक का जब बच जा रहा है तो उसको हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए समझिएगा, मैंने 300 से भाग कराया तो 589 आया, 306 था यहाँ पर, मैं 306 से अगर भाग करता थोड़ा बहुत और कम ही आता, लेकिन फिर भी मैंने 589 गुना 250 ही रखा है। अब गुना कर लीजिए 589 गुने 250, जब 589 गुना आप 250 जब करेंगे तो आपका उत्तर आना चाहिए 589 गुना 250, यानी हम 25 से गुना कर लेते हैं, तो 25 नमे 225, 25 अट्ठे 200 और 25 पंचे 125, गुना कर लीजिए तो 5 2 5 2 7, 2 2 4 और 1 और 1 और 1 जीरो इधर कर दीजिए, यानी 147, 147 250, 147 250। तो ऑप्शन जो है मेरे नजरिए से ये डी के पास जा रहा है। आप इसका एग्जैक्ट आंसर जो है कमेंट आंसर में आप मुझे जरूर बताइएगा कि कितना होगा, ठीक है, कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेम है ये भी, कि महेश को पहले वर्ष में अपनी बिक्री की राशि में 2% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है, इसके साथ ही वर्तमान बिक्री 1,90,400 है, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी। सेम क्वेश्चन है, आप इसको बना करके कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे दीजिएगा। एग्जैक्ट वैल्यू पहले आप कीजिएगा अप्रोक्स वैल्यू निकाल करके। अप्रोक्स वैल्यू जब आप निकाल लेंगे तब आप एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल करके चेक कर लेना कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आना। जो अप्रोक्स वैल्यू होना चाहिए वो बहुत ही आप उसके नजदीक में जाकर के मानेंगे, 5-6 कम करेंगे, ये नहीं कि पूरा का पूरा 350 है तो आप उसको 300 मान लेंगे, जी नहीं। 302 305 चल रहा है तो आप उस केस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन एक और है कि 1930 में एक शहर की जनसंख्या इतना थी, 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या 95% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई, तो 1950 में शहर की जनसंख्या कितनी थी। देखिए इसमें पीछे नहीं पूछा, इसमें आगे पूछा। क्या पूछा कि प्रति दशक, दशक का मतलब होता है 10 ईयर्स, दशक का मतलब क्या होता है 10 ईयर्स, यानी हर 10 साल में वहां की जनसंख्या जो है 95% बढ़ जाता है। वहां की जनसंख्या कितना है, 95% बढ़ जाता है। और वर्तमान में जनसंख्या इतना दिया हुआ है, तो 1950 अर्थात 1930 में दिया हुआ है तो 50, यानी एक दशक जाएगा तो 40 और फिर एक दशक जाएगा तो 50, यानी 2 बार, यानी 2 बार वृद्धि हमें निकालना है। तो पहले बार 95%, तो 95% वृद्धि हो रहा है, तो फ्रैक्शन अगर आप निकालेंगे तो 5 से 19, 5 से 20, यानी ये हो जा रहा है कितना, 20 से पहले साल जो है 39 हो जा रहा है। फिर अगर आप सेकंड की बात कर लें तो सेकंड में जो है आपका दूसरे साल, यानी फिर 20 से 19 हो जा रहा है, 20 से फिर से क्या हो गया 39 हो गया, यानी जब 19 जोड़ेंगे तो 39 हो गया। जब आप गुना करेंगे तो 20 गुना 20 कितना हो गया 400, जब 39 गुना 20 करेंगे तो 39 दूनी 78, 780, और 39 गुना 39 अगर आप करेंगे तो कितना आना चाहिए, जरा ये बताइए। 39 गुना 39 जब आप करेंगे तो कितना होना चाहिए। देखिए 40 का स्क्वायर होता है 1600, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, 40 माइनस 1 का स्क्वायर आप कर लीजिए, तो 40 का स्क्वायर 1600 और उसमें प्लस जब 1 जोड़ेंगे तो 1601, और उसमें से माइनस करना होगा 40 से कम 40, 40 दूनी 80, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। तो 1 10 में से 8 गया 2 और इधर बच गया कितना 15, यानी 1521, 1521। 39 का जो ये आएगा वो आएगा 1521, ठीक है या कुछ गलत है। बीस 400, 780, 39 गुने 39, 1521, 1521। देखिए
जब आप इसको निकाल लेंगे तो यहाँ के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि वर्तमान जनसंख्या कितना है 348,000, अर्थात ये 400 का वैल्यू दे रखा है, यानी 348 1 2 3 के बदले नीचे में 400, यानी 400, यानी शुरुआत में जनसंख्या उसकी थी 3,48,000, यानी 400 का वैल्यू दिया हुआ था। अब बढ़ी हुई जनसंख्या यानी 2 साल के बाद जो जनसंख्या है 1521, तो पूछ रहा है जनसंख्या कितना, वृद्धि नहीं, डायरेक्ट पूछ रहा है जनसंख्या कितना, तो यानी 1521 का मुझे वैल्यू निकालना होगा। देखिए 00 से 00 आप काट सकते हैं, 4 से 80 बिल्कुल कटेगा, तो देखिए 4 9 36, सॉरी 4 8 32 और 2 4 7 28 और 1 0, यानी 887, सॉरी 870 को आप 1521 से जब गुना करेंगे तो 1 0 तो आप लगा लीजिए, 7 एकम 7 यानी डिजिट 7 यानी 70 आना चाहिए। 70 आपका एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप गुना करके चेक करना चाहें तो देखिए 1521 और गुना 87, आप 0 लास्ट में बैठा दीजिएगा। गुना करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 के 4, बाकी 1, 15 30 105 और 1 106, समझे। 8 से जब गुना करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 के 6, बकिया 1, 15 8 20 से और 1 21, 121 गुना कर लीजिए, सॉरी जोड़ना है, 7 8 4 12 के 2, बकिया 1 6 6 12 और 1 13 के 3, बकिया 1 1 1 2 और 12 1 13 और 1 0 आप लगा दीजिए, तो 13 23 27 0, 13 23 27 0 बिल्कुल सही आंसर है, समझे। वही आप हमेशा रेशियो मेथड को इसको अप्लाई करिए, नया है सीखिए, आपका आंसर जरूर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए टाइप 1 खत्म हो गया। आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बहुत से बहुत लोगों तक पहुंचाइए। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप क्वेश्चन है कि अतुल का वेतन 10,000 रुपए प्रति माह है, ठीक है। 6,000 घर के किराए पर, 2,500 रुपए बिलों पर खर्चा करता है और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत होती है, यानी अब जो बच गया वो उसका मासिक बचत है, ठीक। एक साल में उसकी बचत ज्ञात करना है। यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर देता है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज अगर समझते हैं तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन बोला है कि अतुल का वेतन 10,000 रुपया प्रति माह है, तो जो वेतन है यानी सैलरी है उसकी वो कितना है 10,000 रुपया, कितना है 10,000 रुपया। अब जो खर्चा करता है 6,000 रुपये घर के किराए पर और 2,500 रुपये बिलों पर, तो टोटल खर्च कितना कर दिया वो, तो टोटल जो खर्च कर दिया 6,000 2 8,500 रुपए। तो उसके पास जो बचत हो गया, बचत कितने का है, तो बचत हो गया 1,500 रुपए का, 1,500 रुपया महीना यानी मासिक, 1,500 रुपया मासिक क्या है इसकी बचत है। अब उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि एक साल में उसकी बचत क्या है, तो देखिए एक साल में बचत कितना होना चाहिए, तो इसको हम गुना कर लेंगे, यानी एक साल में बचत, एक साल में जो बचत होगा वो होगा, एक साल में बचत, एक साल में जो बचत होगा वो होगा 1,500 गुना 12, 1,500 गुना 12 रुपए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपने सारे मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्चा कर देता है, यानी जिस एक साल में जो महीना उसका बर्थडे आता है उस बर्थडे वाले महीने में वो कोई भी रुपया सेविंग नहीं कर पाता, यानी जितना भी महीना वो बचाता है वो सारा का सारा उस बर्थडे वाले दिन खत्म कर देता है। यानी एक तरह से समझिए कि 12 महीने में से उसने एक महीने जो है अपने बर्थडे पार्टी में खर्चा कर दिए, तो बचाया कितना 11 महीने, तो मुझे 12 क्या करेंगे तो पूरे एक साल का निकलेगा, लेकिन इसमें से जब एक महीने घटा देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। यानी फाइनली हमको गुना करना चाहिए 1,500 गुना 11 से, 1,500 गुना 11 से। तो देखिए 5 एकम 5 यूनिट डिजिट तो 00 आएगा ही आएगा, और 5 एकम 5 यूनिट डिजिट हमारा 500 आना चाहिए। तो 500 आपका इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर बी और डी में है। अब आप गुना कर लीजिए 15 गुना 11, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 5 5 1 6 और 1 यानी 165, 165 आना चाहिए, 165। ये 15 गुना 11, अच्छा ये मैंने 5 एक्स्ट्रा ले लिया है, इसको आप हटा दीजिए। यानी टोटल जो आपका आएगा सिर्फ आएगा, टोटल जो आएगा आपका 165,000, 165,000। 15 गुना करेंगे 11 तो 165 और ये 2 जीरो यहाँ पर, इतना रुपए जो है वो पूरे एक साल में बचाता है।
समझे, एक ये क्वेश्चन। और ये मैं जितने क्वेश्चन ले रहा हूँ 165 ऑप्शन नंबर डी, ये सारे इतने क्वेश्चन रिपीटेड हैं, इससे इतने ही टाइप से क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको सारा परसेंटेज का एक ही वीडियो में करवा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि कंचन का वेतन 12,000 रुपए प्रति माह है, 4,000 रुपए घर के किराए पर, 2,000 रुपए बिल पर खर्चा करता है और बाकी रकम उसकी मासिक बचत होती है। उसके जन्मदिन के महीने में अपनी सारी बचत जन्मदिन के मनाने पर खर्चा कर देता है, तो उसकी कुल बचत कितनी होगी। सेम सवाल है, क्या है, सेम सवाल है। आप इसको वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बनाइएगा। 12,000 रुपया उसका क्या है, 12,000 रुपया उसका सैलरी है, 4,000 घर पर खर्चा करता है, 2,000 बिल पर खर्चा करता है, तो 4 और 2 6,000 रुपया उस टोटल खर्चा कर दिया। यानी 12,000 में से 6,000 वो क्या हो गया, घट गया। तो बचा यहाँ पर कितना, 6,000 रुपये। कितना बचा, 6,000 रुपये। अब इसमें उसमें भी क्या पूछा है कि यदि उसके जन्मदिन वाले महीने में से पूरा खर्च कर देता है तो एक वर्ष में उसका बचत, देखिए एक साल में टोटल कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ, एक महीना वो बचाता ही नहीं। यानी टोटल जो बचत होगा, यानी जो टोटल सेविंग होगा वो 11 महीना का ही होगा। तो यानी गुना 11 कर दीजिए, 11 6 66 000, यानी 66,000 रुपये वो क्या करेगा, बचाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा। 13,000 रुपये महीना कमाता है, 4,000 रुपये घर के किराए पर, 1,500 रुपये बिल पर खर्च करता है, शेष राशि वो बचत करता है। अपने जन्मदिन वाले महीने पर कुछ नहीं बचाता, यानी पूरा मासिक खर्च कर देता है, तो उसकी एक वर्ष में कुल बचत। ये सेम है, बना करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले। अगला क्वेश्चन टाइप नंबर 3। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को नए हैं तो, और वीडियो को जरूर आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक नंबर 3। देखिए अगला टाइप है कि एक आदमी अपने मासिक वेतन का 74% घर के किराए पर खर्चा करता है, और यदि हर महीने वह 385 रुपये परिवहन पर और 2725 रुपये किराने पर खर्चा करता है और शेष 621 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन क्या है। देखिए आप समझिएगा इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 74% घर के किराए पर खर्च कर देता है। अगर उसकी टोटल सैलरी 100% है, क्या है, 100% है, 74% वो घर के किराए पर ही खत्म कर दिया, तो अब उसके लिए बचा कितना, 74 6 80 और 20, यानी उसके पास अब जो पैसा बचा है वो बचा है 26% का। कितने परसेंट बचा है, 26%। और उसमें से भी वो 385 रुपया परिवहन पर और 2725 रुपये किराने पर खर्च कर देता है। यानी 385 और 2725 रुपये, 2725 रुपये वो यहाँ पर भी खर्चा कर देता है, 2725 रुपये यहाँ पर भी खर्चा कर देता है। यानी ये 26% जो बचा हुआ राशि है उसमें से 385 खर्च कर दिया परिवहन पर और 2725 किराना पर, और अब उसके बाद फाइनली जो बचता है उसमें से वो है 621 रुपये। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। मानिए उसके पास जो सैलरी है, तो सैलरी का बचा हुआ यहाँ पर 26% है। सैलरी का कितना बचा है, 26%, और इसमें से वो 385 और यहाँ पर 2725 खत्म करता है और बचता है उसके पास 621। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा करिए, 2 से आप इसको क्या करेंगे, रखेंगे या खत्म कर देंगे। देखता हूं मैं एक बार रख करके पहले, 26/100, और ये माइनस माइनस प्लस होकर के उधर फिर जाकर के क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, यही होगा। देखिए 5 5 10 का 0 बकिया 1, 2 8 10 1 11 1 बकिया 1, 7 8 15 1 16 का 6 बकिया 1, सॉरी कुछ गलती कर दिया, 5 5 10 के 0 बाकी 1, 8 2 10 1 11 1 बकिया 1, और 7 3 10, 7 3 10, 7 3 10 11 के 1 बकिया 1 और 2 1 3, यानी 3110, 27 और 3 385 और 20, हाँ ठीक है, 3110 रुपये यहाँ पर जो है ये प्लस में इधर आ गया, और उसमें से ये भी प्लस में ही रहेगा 621 प्लस में, ये माइनस माइनस इधर माइनस होता, वो उधर लेके चला गया, मैं तो प्लस में हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा,
s बराबर s गुना 26/100, जोड़ लीजिए आप इसको तो 0 1 1 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, 31 6 37 हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 से कट सकता है क्या? अगर आप 13 से काट पाए तो 13 दूनी 26, 11 13, 13 से मेरे ख्याल से कटना ही चाहिए। 13 से 13 दूनी 26, 11 बच जाएगा और 113, तो 13 सत्ती 91, 13 अट्ठी चलिए उत्तर से 104 और 9, 13 सत्ती 91 कट गया और 13 दूनी 26। 2 से आप इसको काट लीजिए 50 बार में, तो जो s का मान आएगा वो 50 गुना 287, 50 गुना 287, एक जीरो तो यहाँ रहेगा। अब यूनिट डिजिट देखेंगे तो 7 बचे 35 यानी 5, यानी 50 किसके अंतिम में है, तो एक ही ऑप्शन है आपका आंसर नंबर डी। आप चाहें तो पूरा कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हैं। 287 गुना 5, तो देखिए 7 बचे 35, 35 के 5 बकिया 3, 28 पंचे 140, 140 और 3 143, तो 14,350 आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि एक आदमी अपने मासिक वेतन का 28% घर के किराए पर खर्चा करता है, हर महीने 687 रुपये परिवहन पर और 7483 रुपये किराने पर खर्च करता है, शेष 218 रुपये बचाता है, तो इसका मासिक वेतन कितना है? देखिए सेम क्वेश्चन है, डिट्टो है, आप बना सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर कर दूं कि सैलरी, टोटल सैलरी मैंने एस मान लिया, उसमें से जब 28% खर्चा कर देते तो बचा कितना? 28 तो 30 और 30 और 70 यानी 100, यानी 72% उसके पास बचा हुआ है। और जो पैसा बचा हुआ है उसमें से भी वो 687 रुपये परिवहन पर खर्चा करता है, फिर अब जो बचा और उसमें से भी 7483 रुपये खर्च कर देता है, और फाइनली उसके पास जो है 218 रुपये बचता है। कितना बचता है? 218 रुपये। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% घर के किराए पर खर्चा करता है, हर महीने 627 रुपये परिवहन पर खर्च करता है, 3947 रुपये किराने पर खर्च करता है और शेष 712 रुपये बचत करता है, तो उसका मासिक वेतन क्या है? ये भी क्वेश्चन सेम है। क्या है? ये भी क्वेश्चन सेम है। मैंने कहा था आपको रिपीटेड क्वेश्चन, मैंने टाइप वाइज लिया, तो एक ही टाइप के एक ही जैसे मिलेंगे। फिर आप इसको वैसे ही बनाएंगे। सैलरी मान लिया एस, 76% पहले ही खत्म कर चुका, तो बचा कितना? तो 24%। कोई भी सैलरी अपने आप में 100% होती है, तो 100 में से 76 चला गया तो बचा उसके पास 24%। अब इसमें से जो बचा हुआ पैसा था उसमें से भी वो 627 रुपये जो है परिवहन पर खर्चा कर देता है, फिर 3947 रुपये किराने पर खर्च कर देता है, 3947 रुपये। अब जो बचता हुआ पैसा है वो है इसके पास 712 रुपये बचता है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आए आप उसको कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला टाइप नंबर 3 खत्म हो गया, टाइप नंबर 4। चलिए टाइप नंबर 4, तो टाइप नंबर 4 की अगर हम बात करें, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर कह रहा है कि एक प्लॉट की वर्तमान कीमत जो है 112,079 अर्थात 1,12,079 रुपए है। एक वर्ष बाद इसकी कीमत बढ़ करके 1,89,297 हो जाती है। तो भूखंड की कीमत में प्रतिशत वृद्धि, यानी जो वृद्धि हुआ है वो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है वो आपको बताना है। तो हम वृद्धि कैसे निकालते हैं? जितना टोटल है यानी वर्तमान और उसमें से बड़े में से छोटा को घटाएंगे, यानी 189,297 ये प्रेजेंट है, और पहले कितना था? पहले था 112,079 ये पहले था। अब वृद्धि हुआ तो इसके लिए घटाना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आएगा वृद्धि, यानी टोटल वृद्धि कितना हुआ? तो 17 में से 9 चला गया 8, यहाँ बच जाएगा 8 में से 7 गया 1, यहाँ बचेगा 2, और इधर में आप करेंगे 9 में से 2 गया 7, 8 में से 1 गया 7, 1 में से 1 गया 0, यानी 77,218 रुपए की वृद्धि हुई। जब आप प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है? वृद्धि बटे ओरिजिनल वैल्यू अर्थात मूल मान, ठीक है, गुना 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 77,218 बटे ओरिजिनल कितना था? ये वाला था 112 वाला,
यानी 112 0 79 और गुना कितना, गुना आपको करना होगा 100। क्या करना पड़ेगा, गुना 100। देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे ख्याल से जब ये क्वेश्चन ही कह रखा है निकटतम पूर्णांक तक निकालिए, मतलब पूरा पूरी तो कटने वाला नहीं है। जब पूरा पूरी कटने वाला नहीं है तो हम लोग करेंगे अप्रोक्स वैल्यू। अप्रोक्स वैल्यू का मतलब है जब 77 218 है तो मैं इसको मान लूंगा 77 220 उसके नजदीक जाकर के, और इसको मैं कर लूंगा 11 20 80, 11 20 80। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक जीरो से ये जीरो चला जाएगा। अब 0 8 और 20 यानी 4 से तो कटेंगे ही कटेंगे। जब मैं 4 से काटूंगा तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 3 11 32 यानी 4 8 32, जीरो का जीरो, 4 दूनी 8, ये 2802 आ गए। इसको जब काटेंगे तो 19 चौके 76 और 1 4 तिया 12, 0 4 पंचे 20। अब ये 10 तो यहाँ पर है ही, आप 2 से काट लीजिए। 2 से जब काटेंगे तो ये कितना आएगा, मैं 10 को 2800 मान लूं क्या, देखता हूँ रुक जाओ, 2 से पहले काट लो। 2 से काटेंगे तो 1401 यानी 1401 आ गया। 2 से काटेंगे तो 5 बार में ये खत्म। 1401 से आपको डिविजिबिलिटी करना पड़ेगा 19 305 गुना 5 को। जब 5 गुना 5 करेंगे इधर तो 25 आएगा। अब 0 की जगह 2 बैठा दीजिए, फिर 5 3 15 के 5 बकिया 1, 19 पंचे 95, 1 96 यानी 96,525 भागा कितना 1401। जब आप 1401 को भाग करेंगे तो 14 छक 84 अर्थात 6 बार में तो लग जाएगा। 6 बार में क्या है, लग जाएगा। तो 6 बार आप लगाएंगे तो 6 1 कम 6 0, 14 छक 84 ये लगा। 12 में से 6 गया 6, इधर बचा 4 का 0 4 और यहाँ 6 में से 4 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 1246 बच गया। यहाँ पर 5। देखिए अब हम कितना लगा सकते हैं, 14 सत्ती 98, 14 अठी बलियोतन से 112 और 14 नमा 126 यानी 8 बार हम लगा सकते हैं। कितने बार लगा सकते हैं, 8 बार। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया, डी नंबर ऑप्शन खत्म हो गया, ऑप्शन बी और सी में से ही होना चाहिए था, और यहाँ भी ये 8 के पार हो गया। ठीक है, 14 अट्ठी तो 1 अट्ठी 8 0 और 14 अट्ठी 112, 14 अट्ठी 12। और अगर आप देखेंगे तो 14 नमा होता है 126 09, ठीक है, और 124 25, इस दोनों में ज्यादा का अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ 2400 और यहाँ 1200, यहाँ पर 1200 का अंतर है, तो हम कह सकते हैं कि 68 पॉइंट ज्यादा आएगा। तो ऑप्शन जो होगा आपका नंबर जो होगा वो 69 होगा। आंसर सही उत्तर क्या होगा, 69 होगा। ये अप्रोक्सीमेट वाले आते हैं, इसीलिए बच्चों ने इसको क्वेश्चन को छोड़ा है बना बना करके। तो आप लोग को छोड़ना नहीं है, अप्रोक्स जानना है। जहां भी निकटतम पूर्णांक बोले आपको अप्रोक्सीमेट करना होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मैंने लिया है 13 नंबर। किसी मकान की वर्तमान लागत इतना है, 1 वर्ष बाद इसकी लागत बढ़कर कितना हो जाता है, तो लागत प्रतिशत वृद्धि बताइए। ये क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन सेम है, क्या है, सेम है, और यह भी अप्रोक्स डाटा पर ही है। यह भी क्या है, अप्रोक्स डाटा पर ही है। तो मैं चाहूंगा आप इसको अप्रोक्सीमेट करके जो मेथड अभी मैंने अप्लाई किया है उसी मेथड पे पहले आप बनाना, और ज्यादा दूर का मत लेना। अगर ये 301 रहेगा तो आपको 300 मान लेना है, 302 रहेगा तो 2 मान लेना है, 308 रहेगा तो 310 मान लेना है। इस तरीके से बना करके आप बताइएगा इसका आंसर क्या आता है। जो भी आंसर आए देखिएगा आपका एग्जैक्ट वैल्यू बाद में करिएगा कैलकुलेटर से, और अभी जो पहले आप अप्रोक्सीमेट करेंगे वो आप पेन पेपर से करेंगे, फिर आप मिलाना कि आपका आंसर मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5। अगला टाइप क्या है, अगला टाइप है कि जनशक्ति में कमी होने के कारण, जनशक्ति में कमी होने के कारण एक कारखाने में उत्पादन 12% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए, कार्य घंटों में कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सीधा है कि अगर इतना परसेंट कम हो गया तो फिर से उतना ही परसेंट बनाने के लिए आपको कितना बढ़ाया जाना चाहिए, क्वेश्चन ये है। लेकिन ये जो वर्ड लिखा है ना, ये वर्ड बहुत अच्छा है, समझिएगा। जनशक्ति में कमी, कमी यानी आप समझिए
कि किसी कंपनी में जो है काम होता है, क्या हो रहा है, काम हो रहा है, कंपनी में काम हो रहा है, तो जो उसमें लेबर लोग काम करते हैं, वर्कर्स जो काम करते हैं, क्या करते हैं, काम करते हैं, तो वो एक्चुअल में क्या करते हैं, वो घंटों में काम करते हैं कि 8 घंटा करेंगे, 12 घंटा करेंगे, 10 घंटा करेंगे। अब उसमें जनशक्ति चलेगा, यानी लेबर की कमी हो गई, लेबर की क्या हो गई, कमी हो गई। तो लेबर का जब कमी होगा तो उसके घंटों में भी क्या होगा, कमी होगा। अर्थात जब लेबर की संख्या में कमी होगी तो वर्किंग आवर यानी टोटल वर्किंग आवर में भी कमी होगी। अगर मान लीजिए कि एक लेबर जो है 8 घंटा काम करता है, एक लेबर 8 घंटा काम करता है, तो 10 लेबर कितना घंटा काम करेगा, तो 10 8 80 घंटा काम करेगा। और यही समझ लीजिए कि जब चला जाएगा, यानी 10 लेबर चला गया तो यानी चला कितना गया, उसका 80 घंटा चला गया। तो यही 80 घंटा फिर से वापस लाने के लिए कितनी लेबर को लाना पड़ेगा, या जो लेबर है हमारे पास उसी से एक्स्ट्रा काम कितना करवाना पड़ेगा। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जब इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा तो देखिएगा कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बोला कि 12% कम हो जाता है, कारखाने में उत्पादन जो है 12% कम हो जाता है। समझिएगा 12% कम होने का मतलब क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू इसका जब करेंगे तो 12/100 अर्थात 4 या 12 और 4 से 25 अर्थात 3/25 कमी हो रहा है। यानी जहां पहले उत्पादन 25 हो रहा था वहां पर अब उत्पादन 3 कम होने के बाद जो है 22 होने लगा। कितना होने लगा, 22 होने लगा। अब समझिए कि ये जो उत्पादन है 25 का जो प्रोडक्शन है, मान लेते हैं कि हर घंटे में एक घंटे में एक यूनिट तैयार हो रहा होगा, एक घंटे में एक खिलौना बन पा रहा होगा, एक प्रोडक्ट बन पा रहा होगा, तो 25 खिलौने को बनाने में 25 घंटे लग रहे होंगे। और अभी जो बन पा रहा है फिलहाल में वो 22 ही बन पा रहे हैं। इसका मतलब 3 लोग छोड़ दिए और 3 घंटे की काम की कमी हो गई। अब इसी तीनों घंटों को बढ़ाने के लिए हमारे पास इतने ही लोग काम कर रहे हैं, तो अर्थात उनसे 3 की बढ़ोतरी हम चाहेंगे। कितने की बढ़ोतरी चाहेंगे, 3 की। तो 3 की जो बढ़ोतरी चाहेंगे वो कितने पर चाहेंगे, तो 22 पर। कितने पर चाहेंगे, 22 पर। यानी 22 लोगों से ही 3 एक्स्ट्रा काम करवाने होंगे, तब जाकर के 25 निकालेंगे। तो अर्थात कितना प्रतिशत वृद्धि चाहिए, 3/22 गुना 100। जब इसको करेंगे तो 2 से काट लीजिए 50 और 2 से काट लीजिए 11, यानी 3 × 5 = 15, यानी 150/11। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11 एकम 11 बच जाएगा 4, यानी 40। तो 11 × 33, 33 और इधर से आएगा कितना, 7 यानी 70। तो 11 × 6 = 66, फिर बचा 4 यानी 40। तो 11 × 3 = 33, यानी 13.63% की वृद्धि हुई। तो आपका जो सही उत्तर है वो है 13.64। अर्थात जितने भी लेबर हैं उनसे हमको इतना परसेंट एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा प्रोडक्शन फिर से पुराने इतना बन पाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम है। जनशक्ति में कमी के कारण 20% कम उत्पादन होता है। मूल उत्पादन बहाल करने के लिए कितने कार्य घंटे। देखिए 20% का कमी हो गया जनशक्ति में और लेबर फोर्स में कम होगा तो उसके वर्किंग आवर में कम होगा। जब देखिए लेबर फोर्स में जब कमी होगा तो उसके वर्किंग आवर में कमी होगा। जब वर्किंग आवर में कमी होगा तो उसके प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा, यानी प्रोडक्शन भी कम होगा। अर्थात ये तीनों ही सेम चीजें हैं, समानुपात हैं। ये तीनों ही चीजें क्या है, समानुपात हैं। तो आप इसको प्रोडक्शन यूनिट पर बना लीजिए, घंटा मान करके बना लीजिए, लेबर फोर्स पे बना करके बना लीजिए, कुछ ही मानिए, लेकिन बनेगा आपका इसी प्रोसेस से। 20% कम हो रहा है, 20% का फ्रैक्शन होता है 20/100। काट छांट करेंगे तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी 5 में से 1 की कमी। 5 में से 1 की कमी हो रही है तो हो कितना जा रहा है, 4। यानी 4 से हमको फिर 5 बढ़ाना है, तो यानी 1 बढ़ाना पड़ेगा। कितना में, 4 में। तो 100 में कितना बढ़ेगा, यानी 4 से करेंगे तो ये 25% की हमको क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। 25% की क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा उसके वर्किंग आवर में, तभी जाकर के जो है वो फिर से हमारा इतना काम करने में सक्षम होगा। 15 क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 अभी आने से पहले टाइप नंबर खत्म हो गया 5, अब आ गया टाइप नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है कि विजय का वेतन पहले 16% घटाया गया और फिर 11% बाद में बढ़ा दिया गया, तो उसका अंतिम वेतन प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। समझिए क्वेश्चन अच्छा है। अगर हम चाहें इसको तो रेशियो मेथड से बना सकते, जो सबसे पहला टॉपिक का था, जो पहला
मतलब टाइप था। पहले 16% बढ़ाया गया, पहले क्या किया गया 16% बढ़ाया गया। हम पहले इसका बेसिक वाला यूज कर लेते हैं, बेसिक वैरायटी यूज कर लेते। 16% बढ़ाया गया का मतलब क्या है, 16% बढ़ाया गया का मतलब क्या है, 4 चौके 16, चरका से 25, अर्थात अगर उसका वेतन पहले 25 रुपए था तो अब इसमें 4 रुपए की बढ़ोतरी हो गई और वो वेतन हो गया कितना, 29 रुपया। कितना हो गया, 29 रुपया। अरे एक घटाया जा रहा था, सॉरी 16% घटाया जा रहा है, 16% क्या है, घटाया जा रहा है, 16% घटाया जा रहा है, 16% क्या है, घटाया जा रहा है। यानी 5 में से 4 घटेगा, ठीक है, 25 में से 4 घटेगा, तो 25 में से 4 घटाया गया तो वो हो गया 21। अर्थात पहले किसी का वेतन 25 रुपए था तो उसमें 16% घटाने पे वो वेतन अब 21 रुपए का रह गया, और फिर बाद में उसमें 11% उसके सैलरी में बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया, 11% बढ़ा दिया गया। देखिए इसको बढ़ाने का तरीका क्या है, इस पर ही 11% बढ़ेगा, किस पर बढ़ेगा, इसी पर 11% बढ़ेगा। तो हम क्या मान लेते हैं, 11% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना है, तो 11/100, अर्थात पहले यहां पर जो सैलरी होगी वो 100 होगी, तो 100 से बढ़ करके कितना हो गया, 111। अब इसी रेशियो मेथड को आप यूज कर लीजिए तो आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला कि उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत। देखिए प्रारंभिक वेतन जब आप करेंगे तो 25 गुना 100, यानी उसका पहला जो वेतन आएगा 2500 आएगा। हमको प्रारंभिक और अंतिम से बात करना है, तो 21 गुना 111, 21 गुना 111 करेंगे तो 21 से कम 21, एकम 21, 21 से कम 21, तो 1 2 1 3, 2 1 3 और इधर से 2, यानी 2331, 2331 बीच वाला जो भी आएगा उससे कोई मतलब हमसे पूछा नहीं गया। पूछा गया कि जो प्रारंभिक वेतन है उसका अंतिम वेतन जो है, यानी अंतिम वेतन जो है उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना कम है। तो देखिए कितना कमी हो गया, 2500 से कम गया ना, कितना कमा, तो 31 9 40 और 60, ये पुड़ गया 2400 और 100, यानी 169 की कमी हो गई। कितने पर, 169 कमी हो गया, कितने में, 2500 में। कितने में कमी हो गया, 2500 में। तो 100 में कितना कम हो गया, तो 100 से 100 यानी 0 से 0 खत्म। 25 से जब आप भाग करेंगे तो 25 से जब भाग करेंगे तो ये आएगा 25 छक 150, 25 छकी 150, यानी 6% के आसपास। 25 छक 150 तो 19 बचेगा, 19 में जब 0 लगाएंगे तो 190, तो 25 सत्ती 175, 175 और 15 0, 25 छक 150, यानी 6.7% की उसकी क्या हो गई, कमी हो गई उसकी सैलरी में। आप कर लेना, यही आपका उत्तर आएगा, यही आपका तरीका है, रेशियो मेथड। समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही वाला था जो पहला वाला टॉपिक था ना, पहले साल इतना हो गया, 25 से बड़ा पहले घटाया 21, फिर जो दूसरा है उसके लिए ही पहले हो गया, फिर यहाँ से बढ़ के कितना 11 से 100 से 11 मुझे रेशियो निकालना पड़ता है। ये पहला ओरिजिनल प्रारंभिक, फिर दूसरे पर प्रभावित, और फिर यहाँ पर अंतिम वैल्यू। चलिए 16 के बाद बढ़ते हैं अगला 17 नंबर। 17 नंबर वही क्वेश्चन है, पहले 17% घटाया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है, तो उसका अंतिम वेतन शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। शुरुआती वेतन अंतिम वेतन के प्रतिशत में कितना कम है। देखिए 17% घटाया गया, यानी 100 में से 17 घट गया तो कितना बच गया, 83। कितना बच गया, 83। फिर 10% बढ़ाया गया, तो 10% जो होगा बढ़ाए जाने का मतलब है कि 1/10, 1/10 यानी 10 से बढ़ा करके कितना किया गया, 11। तो यानी ये रेशियो है, जब हम पहले और अंतिम निकालेंगे तो 100 गुना 10 कितना आएगा, 1000। कितना आएगा, 1000। बीच से मतलब है नहीं, अंतिम और शुरुआत से चाहिए, तो 83 गुना 11 जब करेंगे तो ये कितना आएगा, 83 और फिर 83, यानी 3 8 3 11 के 1 बकिया 1 8 1 9, यानी 913, 913। तो घटा हो गया कमी शुरुआत में और अभी वाला में, प्रेजेंट वाला में कितना का कमी हो गया, तो देखिए 913 और 7 20 और 20 और 8 यानी 100, यानी 87 का कमी हो गया 1000 पर। तो 100 पर कितना हो गया, देखिए 00 से 00 खत्म, 0 घटाएंगे तो यानी 8.7% की कमी हो गई। 8.7% उसके सैलरी में क्या हो गया, कमी हो गया। ठीक है, बस इतना ही समय लगता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखें। चलिए इससे पहले टाइप नंबर 7, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर से क्वेश्चन है कि एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8000 रुपए है, ओरिजिनल कीमत है। ठीक है, कीमत में पहले 12% की कमी की गई
और फिर 25% की वृद्धि की गई तो उसकी नई कीमत। देखिए बतवा उतने हैं, ठीक है, टाइप कुछ नहीं है, बस इसमें सिर्फ डाटा डाल दिया। अगर परसेंटेज पूछता तो इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब पूछा है वैल्यू। क्या पूछा है? वैल्यू। देखिए पहले यही हम करेंगे कि कितना प्रतिशत उसमें कमी या वैल्यू पड़ रहा है। 12% कमी हुआ तो 12% कमी का मतलब कितना हो गया? 4 तिहाई 12 और चरका से 25। इसको जब काटेंगे चरका से तो ये इतना आएगा 3/25। यानी अगर उसकी पहले 25 रुपए कीमत थी, 12% कमी हो गया, यानी 3 का कमी हो गया, तो बचा कितना? 22। अब फिर उसके बाद 25% की वृद्धि कर रहा है, 25% की वृद्धि, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 25 से कम 25 चौके 100, यानी 1/4, यानी 4 अगर यहाँ है तो उसके बढ़ करके कितना हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है। तो उसकी नई कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा जो शुरुआत का कीमत होगा वो 25 गुना 4, यानी ये पहला वाला आता है, ये बीच वाला आता है, ये लास्ट वाला आता है, यानी 25 चौके 100, बीच वाला 22 चौके 88 और लास्ट वाला 22 पंचे 110। हमारा जो दिया गया ये वाला वैल्यू दिया गया है 100 जो दिया है वो 800 के बराबर है। क्या है? 100 जो है वो 8000 के बराबर है। सॉरी, मूल कीमत, यही वाला मूल कीमत, तो 8000 जो है वो 100 के बराबर है। हमसे पूछा गया नई कीमत, नई कीमत जो है वो 110 है, नई कीमत 110 है, यही हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर करिए 0 से 0 दोनों को आउट, 11 गुना 8 यानी 88 और 1 0 इधर 1 0 इधर यानी 00, यानी 8800 रुपया उसका वर्तमान में क्या है? वैल्यू है। अगर वृद्धि पूछा जाता तो हम यहीं से निकाल लेते। 100 पहले था, अभी 110 है, 10 बढ़ गया, 100 का वैल्यू 8000, तो 8000/100 जितना वृद्धि यानी 10, तो हम सिर्फ 10 का वैल्यू निकालते। पूछ लिया नया कीमत तो सीधे हम कितना? 110 का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला है टाइप खत्म, मिले जुले कुछ प्रश्न है जिनको किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसको मिसलेनियस भी बोलते हैं हम लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 48% वोट मिला और वह दूसरे उम्मीदवार से 756% वोटों से हार गया, तो डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल इसलिए है क्योंकि इसमें ना तो वोट को अनवैलिड किया गया है, ना वोट देने वाले प्रतिशत कमी है, सीधा सीधी वोट डाला गया और वोट में हार जीत का फैसला हो गया। अगर मान लेते हैं कि 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार ए है और एक उम्मीदवार बी है, एक को मिला 48%, तो दूसरे को क्या मिला होगा? बचा हुआ 100 में से इतना, तो 100 में से जब एक को 48 मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा? 52% मिलेगा, यानी 100 में से 48 घटा दिए तो 52%, यानी ए को जो मिला है वो मिला है 52%, ए को मिला 52%, बी को मिला 48%, तो ज्यादा कितना मिला? ज्यादा मिला है 4%, और यही 4% वोट से वो जीता होगा, यानी 4% की वैल्यू दे रखा है 756। 4% की वैल्यू कितना है? 756। पूछा गया कुल वोट की संख्या, तो कुल वोट कितना होता है? टोटल 100% होता है, यानी 4%, तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 756/4, और 100% की वैल्यू चाहिए तो यानी 100 से गुना, यानी 4 से आप इसको काट दीजिए तो कितना आएगा? 4 से जब काटेंगे तो 18 चौके 72 बचेगा 3, 4 9 36 यानी 00, यानी 18,900 वोटर यहाँ पर हैं। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 19 के बाद 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग तो अगला क्वेश्चन है कि 239 रुपए में 2 सेब 5 आम खरीदता है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको मैं कैटेगरी में नहीं रख पाया, ये चूंकि टफ क्वेश्चन में था। ठीक है, और इसका मैं कोई कैटेगरी नहीं ढूंढ पाया, इसलिए मैं इसको यहाँ डाल दिया। 239 रुपया में 2 सेब और 5 आम खरीदता है, और एक सेब की कीमत 50% बढ़ जाता है और आम की कीमत जो है वही बनी रहती है, तो 2 सेब और 4 आम की कीमत 184 रुपया हो जाता है। तो 8 सेब और 8 आम का कीमत क्या है बताइए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप समझिए तो क्वेश्चन बन जाएगा। बोला कि 239 रुपया में जो है 2 सेब यानी 2 एप्पल अब प्लस 5 मैंगो खरीदता है। क्या करता है? खरीदता है। सेब की कीमत में 25% की कमी हो गई। सेब की कीमत में क्या हो गया? 25% का कमी हो गया। यानी अगर हम मान लेते हैं ए की कीमत जो है, ए की कीमत ए था, एक एप्पल की कीमत यानी एक एप्पल की कीमत जो है 1 रुपया था।
कितना था 1 रुपया, या फिर 1A मान लेते हैं। तो इसीलिए 2 एप्पल की कीमत 2A हो गया। अगर A से A घट जाएगा यानी 50% कम हो गया तो अपने आप में वो क्या हो गया, आधा हो गया। क्या हो गया, आधा हो गया। अब आम की कीमत क्या है, वही रहता है, यानी आम की कीमत में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो 184 रुपया में जो है यहाँ पर कम हो जाती है और आम की कीमत वही बनी रहती है। तो 2 सेब और 4 आम की कीमत 184 रुपया। तो देखिए 2 सेब का कीमत तो 2 गुना 1 सेब का कीमत अब क्या हो गया, आधा हो गया, 2 इंटू A/2 अब प्लस 4 आम का कीमत वही है और ये टोटल कीमत 184 के बराबर है। अगर आप देखेंगे तो ये 2 से 2 खत्म हो गया, अर्थात 239 बराबर 2A प्लस 5M। 184 बराबर जो आ गया, इसको मैं फ्रेश करके अगर लिख दूं 184 बराबर ओनली A प्लस 4M, A प्लस 4M। तो क्या आप यहां पर कह सकते हैं कि A का वैल्यू, आपसे पूछा क्या गया है, सेब और आम दोनों का पूछा, 8 सेब और 8 आम, 8 सेब यानी 8 एप्पल अब प्लस 8 आम, तो 8 कॉमन लेंगे तो एप्पल प्लस मैंगो दोनों आपको चाहिए। ऐसा करते हैं, इस A का वैल्यू हमारे यहां से निकल जाएगा। तो A का वैल्यू कितना आएगा, 184 माइनस 4M बराबर A आएगा। ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण। ऐसा कीजिए कि इस A का जो वैल्यू है ना, हम दूसरा से निकालें तो आप इसमें रख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। देखिए क्यों बनेगा, क्योंकि हमने A का वैल्यू निकाल लिया है, यानी 239 बराबर 2 गुना A का मान कितना है, इतना है 184 माइनस 4M प्लस 5M। 5M कहां से, तो ये वाला 2A का वैल्यू ये वाला, 5M ये वाला। चलिए जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो क्या आना चाहिए, देखिए 239 बराबर 2 गुना 184, 4 दूनी 8, 18 दूनी 36, 368, 4 दूनी 8M अब प्लस 5M। ठीक है, जब आप 368 यहां पर है ना, तो आप ऐसा करिए कि माइनस में उसको उधर नहीं लाएंगे, -8M में से 5M जब जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3M, -3M को आप इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 3M। अब 368 में से 239 यहाँ पर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में घटा लीजिए, मतलब 368 माइनस 239। जब यहाँ पर आप इसको घटाएंगे तो ये एक्चुअल में क्या था ना, समीकरण था, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 3M बराबर 18 में से 9 गया 9, यहाँ बच गया कितना बच गया, 5 में से 3 गया तो 2, यहाँ बच गया 3 में से 2 गया 1, यानी 129। 3 से आप भाग करेंगे तो जो M का मान आएगा 3 चौके 12, 3 तिया 9, यानी 143 ओनली 43 रुपीज। एक मैंगो का दाम कितना आ गया, 43 रुपीज। कितना आ गया, 43 रुपीज। अब इसी का मान जो है आप इसमें रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा A वाला में, यानी A का ही तो निकालना है। जब A का वैल्यू मुझे निकालना है तो A का जब वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे, देखिए A बराबर है 184 यहाँ है और माइनस 4M मतलब 4 गुना M, तो M का मतलब कितना निकालना है, 43। तो A बराबर कितना आएगा, 184 माइनस 4 तिया 12, 3 चौक 12 का 2 बकिया 1, 4 चौक 16, 1 17, 172। तो कितना आ गया 12, 4 में से 2 गया 2, 18 में 17 गया 1, यानी 12 रुपया। यानी एक एप्पल का दाम जो है 12 रुपया, एक मैंगो का दाम 43 रुपया। आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था 8 एप्पल प्लस M, यानी ये वाला आपसे पूछा गया था 8 एप्पल प्लस M, यानी 8 सेब और 8 आम का कीमत। देखिए व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 8 एप्पल एंड 8 मैंगोज। देखिए ओरिजिनल कॉस्ट पूछा गया था, ओरिजिनल कॉस्ट, और ओरिजिनल कॉस्ट मैंने ए ही माना था एप्पल का, और मेरे पास एप्पल का भी मेरे पास ए जो मान आया है वो ओरिजिनल ही है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब निकाल दीजिए सीधा सीधी, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 8 गुना ए का मान एप्पल का आया 12 और एम का आया 43, कितना आया था 43। तो देखिए 8 गुना 12, 3 5 और 4 5, यानी 55, 50 80 400 अब 5 8 40, यानी 440 रुपया टोटल आपका आंसर हो जाएगा डी। समझे, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, रिपीट करके भी देख लीजिएगा, ना समझ आया तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
बोल रहा है कि किरण और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः किरण को 624 नंबर और सुधा को 720 नंबर प्राप्त होते हैं। यदि किरण ने 26% अंक प्राप्त किया है तो सुधा द्वारा प्राप्त अंक बताइए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जो 26% है, 26% जो है वो 624 के बराबर है, 624 के बराबर है। किरण वाला का बात कर रहा है ना, तो 26% 624 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि 720 नंबर जो कितना के बराबर होगा। देखिए हम इसको उल्टा लिख दे, ऐसे लिखिए इसको कि 624 नंबर जो है वो 26% के बराबर है। तो एक नंबर कितना के बराबर हो जाएगा, 26 बटे 624। तो पूछा गया 720 नंबर कितना के बराबर होगा, 720 से गुना कर लेंगे, समझे। अगर आप इसको गुना कर पा रहे होंगे तो 6 2 8 4 12 7 2 9 3 से कट जाएगा। तो 3 से जब कटेगा तो 3 दूनी 6 0 3 8 24, 3 से जब काटेंगे तो 24 तिया 72, 4 2 6 8 2 10, 4 से आप काट सकते हैं, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 छक 24 यानी 60। अभी भी 4 से काट सकते हैं, 13 चौके 52, 4 से 15 12 में 60। अब यहाँ देखिए 26 और 13, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 बच गया, 2 गुना 15 बराबर 30%। कितना है 30%, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला आते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो बस ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लीफिकेशन आएगा, क्या है, k का 20%, 20% 10 के 1200% के बराबर, 10 के 1200% के बराबर, 1200 के परसेंट से जो ये वैल्यू आता है उससे भी 10 कम है, उससे भी 10 कम है। तो k का मान निकाल लीजिए, कुछ नहीं है भैया, निकाल लो फटाफट। 20 एकम 20 पंचे 100 यानी k गुना 1/5, तो यानी 1/5 आ गया। कितना आ गया, 1/5 आ गया। कितना आ गया, ये 5 आ गया, समझे। k गुना 1/5 बराबर 1 2 0, ये 2 0 चला गया तो 12 दहे के 120 में से 10 घट जाएगा तो 110, अर्थात k गुना 1/5 बराबर 110। तो k का जो मान आएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 11 5 55 550, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे हो गया खत्म द एंड। ठीक है द एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।